रानी, क्या आप संतुष्ट हैं? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट। महाराज वाकई बहुत तेज है। उन्हें पता था कि रानी मोहिनी अपनी तरक्की पर ऐतराज करेंगी, इसलिए महाराज ने मुझे ये लजीज पकवान भेजकर उसकी सारी शिकायतें चुप कर दी। मैं अब विदा लेता हूँ। जाओ जाओ। मेरी रानी, आप अभी भी अंधेरे में है क्या? अंधेरे में किस बात पर? अब तो सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। चंदा, इधर बैठो। ये हिरन का मांस चखकर देखो, बहुत ही स्वादिष्ट है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि शाही पत्नी का खाना इतना बेहतर होता है। हाँ मेरी रानी, अब वाकई में बहुत किस्मत वाली है। बिल्कुल हूँ। मेरी किस्मत तो भाग्य से लिखी हुई है। क्या पेट भर गया? महाराज को प्रणाम। महाराज को प्रणाम। तुम लोग जा सकते हो। महाराज, आपने मुझे फिर से तरक्की क्यों दी? क्या ये ठीक है? ये क्या बात है? तुम्हें शाही पत्नी का भोजन पसंद नहीं आया? मुझे लगा तुम बड़ी खुशी से खा रही होगी। पसंद आया, पसंद आया, बहुत पसंद आया। शिकार के दौरान मेरी जान पर आई मुसीबत कोई इत्तेफाक नहीं थी, ये जानबूझकर किया गया था। ये महाराज फिर से मेरी परीक्षा ले रहे हैं। महाराज, आपका मतलब क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा। शाही बगीचे हमेशा जांच किए जाते हैं, फिर अचानक वो बाग कैसे आ गया? और जहाँ बाग दिखा था वो जगह भी वही नंशन पहाड़ों के पास थी। रानी मोहिनी, आपको क्या लगता है, क्या ये इत्तेफाक है? महाराज, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो सीधा पूछिए, घुमा फिरा के नहीं। बस जानना चाहता हूँ, वो शख्स है कौन? इतना ही है, मैं आपके लिए इसका हिसाब लगाती हूँ। वो व्यक्ति महारानी आरती है। महारानी आरती? ये कैसे संभव है? आपको विश्वास नहीं हो रहा? मैं फिर से करके दिखाती हूँ। वो महारानी है। इतनी हिम्मत? शांत हो जाइए महाराज, शांत हो जाइए। तुम घबराओ मत। पहले ही कह देना चाहिए था, बेकार ही मेरी भावनाओं से खेल दिया। देवांग, हुक्म महाराज। महारानी आरती को तुरंत यहाँ पेश किया जाए। जी महाराज। महाराज, आप बैठ क्यों नहीं जाते? खड़े रह के थकते नहीं? मैं थका नहीं हूँ। बात वो नहीं है, आप इतने ऊंचे खड़े रहते हैं कि डर लगता है। मैं अपना नाश्ता तक नहीं खा पाती। धन्यवाद महाराज। महाराज, महारानी पधार चुकी हैं। महाराज को प्रणाम। महारानी, क्या तुम दोष मानती हो? महाराज, मुझ पे झूठा आरोप लगाया गया है। अवश्य ही ये किसी गद्दार की साजिश है और मुझे दोषी ठहराया जा रहा है। कृपया किसी के बहकावे में ना आए। ये धूर्त व्यक्ति कहीं मेरी बात तो नहीं कर रही? रानी मोहिनी, मैं जानती हूँ तुम में कुछ विशेष शक्तियाँ हैं, पर तुम महाराज के सामने इस प्रकार महारानी पर आरोप नहीं लगा सकती। ये राजद्रोह के समान है। तुम्हारा हृदय अत्यंत क्रूर है। मैं आरोप लगा रही हूँ? मैं क्रूर हूँ? सिर्फ उंगली हिलाकर तुम जो चाहो सच बना देती हो। प्रमाण ना होते हुए भी अपनी बातों से काले को सफेद और सफेद को काला कर सकती हो। इतने वर्षों का साथ क्या इतना हल्का पड़ गया है कि सिर्फ इसकी उंगलियों के इशारे पर आप मुझे ही दोषी ठहरा रहे हैं? आप मेरा अपमान कर सकते हैं, पर मेरी कला और क्षमता का अपमान नहीं। ठीक है, तुम्हें प्रमाण लाकर दिखाती हूँ। महाराज, नंशन पर्वत से 3 कोस पश्चिम दिशा में नीचे एक गुफा है। उसके और 6 फुट नीचे कुछ छुपा हुआ है। मोहिनी, बेकार की बातें मत करो। महाराज तुम पे कभी यकीन नहीं करेंगे। देवांग, दास उपस्थित है। नंशन पर्वत की ओर राजदूत कबूतर भेजो। रानी मोहिनी द्वारा बताए गए स्थल की जांच करो। जी महाराज। महाराज, क्या आपको सच में मुझ पे संदेह है? मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। इसी भरोसे के कारण मैं यहाँ किसी रानी को इस प्रकार के आरोप नहीं लगाने दे सकता। मैं इस पूरे मामले की गहराई तक जाकर तुम्हारा नाम निर्दोष साबित करूंगा। कितना बड़ा नाटक है। अगर महारानी की जांच करनी थी तो सीधा कह देते। मुझे बहाना क्यों बना रहे हैं? कितना चालाक व्यक्ति है। मुझे कैसे भी करके पिताजी को सूचित करना होगा।
मेरे पास छुपाने को कुछ नहीं है। महाराज जो भी जांच करवाना चाहे, मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं। फिलहाल मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। क्या मैं कुछ क्षणों के लिए विश्राम कर लूं? और जैसे ही परिणाम आएगा मैं उपस्थित हो जाऊंगी। इतनी उतावली क्यों हो? नंशन पर्वत राजमहल से बहुत दूर है। राज कबूतर अपनी तीव्र गति के लिए प्रसिद्ध है। तुम अपने महल पहुंचो, उससे पहले ही संदेश लौट आएगा। तुम अभी यहीं रहो, मैं निश्चित रूप से तुम्हारा नाम निर्दोष साबित करूंगा। महारानी, क्या आपका सरदर्द बढ़ गया? चाहे तो मैं आपका भविष्य देख दूं? इसकी कोई जरूरत नहीं है। जैसी तुम्हारी इच्छा। ये रास्ता काम नहीं करेगा। अगर नंशन का मामला प्रकट हो गया तो मेरे जीवित बचने का कोई अवसर नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में मुझे अंतिम प्रयास करना ही होगा। महाराज, क्या आपको ये स्वर्ण कमल केशभूषण याद है? जब आप युवराज थे तब आपने मुझे ये उपहार में दिया था। मेरा मन करता है उन दिनों में लौट जाने का जब आप युवराज हुआ करते थे। मुझे नहीं लगता कि महाराज उन दिनों में लौटना चाहेंगे। परंतु उसके बदले मैंने तुम्हें अनेक उपहार दिए हैं। हाँ, जैसा कि आप कह रहे हैं, वो सब उपहार थे। महारानी क्या हासिल करना चाह रही हैं? ऐसा लगता है जैसे वो सम्राट के सिंहासन से संतुष्ट नहीं है। क्या उन्होंने अपनी समझ खो दी है? इतने वर्षों से मैं इसे रोज पहनती आ रही हूँ। इसके नक्श भी अब मिटने लगे हैं। महाराज, जरा इसे देखिए। सच में वो पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। महाराज, संभल कर, महाराज की रक्षा करो। कोई जल्दी और महाराज को बचाओ। स्वर्ग ने कहा था कि मैं बस लेट कर ही विजय पा सकती हूँ, फिर मेरे साथ ऐसी बगावत कैसे हो सकती है? मुझे मत देखो, मुझे मत देखो, मुझे मत देखो। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैं हूँ। महाराज, महाराज आप जीवित हैं? तुम मेरी मृत्यु के लिए इतनी खुश हो? नहीं नहीं महाराज, ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं तो सदैव कामना करती हूँ कि आपको अपार आशीर्वाद मिले और आप अमर हो। महारानी कहाँ है? महारानी को पकड़ लिया गया है और उन्हें कैद खाने में भेज देगा। महाराज वास्तव में अति बुद्धिमान है, भाग्य से परिपूर्ण, सौभाग्य से युक्त और तेज दृष्टि वाले। नीचे से बाहर आओ। हाँ हाँ, अभी आती हूँ। महाराज, क्या आप जानते हैं अभी अभी मैं अपनी मृत्यु के सबसे निकट थी। वो मुझे मारना चाह रही थी, आपको नहीं। और उसके हाथ में केशभूषण था। तो क्या हुआ? पर सोचिए, अगर उसने कोई दुष्ट युद्ध कला सीखी होती जो एक ही वार में अजगर को भी मारती, उसकी उस शक्ति का निशाना मैं होती तो मैं भी कभी बच नहीं पाती। महाराज, मैं तो बस बेकार बकवास कर रही थी, बिल्कुल बेकार। कृपया मन पर मत लीजिए। मैं तो सदैव जानती हूँ कि महाराज अति भाग्यशाली है, भाग्य और किस्मत से संपन्न है। नाग देवता की कृपा से आपका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। बहुत हुई बकवास, जल्दी उठो, जमीन ठंडी है। हाय रे, भय के कारण मेरे पैर अकड़ गए हैं, अब हिम्मत नहीं है। नहीं नहीं महाराज, मुझे ये जमीन काफी सुखदायक लग रही है। इस समय मेरे हृदय में अपार शांति भर रही है। मेरे सभी भय और चिंता धुएं की तरह गायब हो गए हैं। महाराज, क्या आप भी इसे अनुभव करना चाहेंगे? बेकार बातें। जीवन ने मुझे कठोर प्रहार दिया है और मैं यहीं पड़े रहना चाह रही हूँ। ये तो अत्यंत सुखदायक है, सुखदायक। क्या सच में सुखदायक है? क्या सच में इतना सुखदायक है? महाराज, आपको भी मेरी तरह होना चाहिए। दोनों हाथ और पैर पूरी तरह फैला दीजिए। इसी तरह अपना स्वभाव मुक्त होता है। आप जानते हैं, आप हमेशा बहुत तनाव में रहते हैं। आपको सच में आराम करना चाहिए। मुझे जिज्ञासा है, तुम इतनी निश्चित जिंदगी कैसे जी लेती? स्वर्ग ने भी घोषणा कर दी है कि इस जन्म में चाहे मैं कुछ भी ना करूं, फिर भी विजय मेरी होगी। मैं तो हर सुबह उठकर राज्य के कामों में लग जाता हूँ। क्या मैं जीवन भर परेशानियों के लिए बना हूँ? सच कहूँ, मुझे तुमसे थोड़ी ईर्ष्या होती है। अरे महाराज, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। आप तो सच्चे नाग के अवतार हैं, स्वर्ग पुत्र हैं, पूरी धरती पर शासन करते हैं, प्रजा के प्रिय हैं, अपार पुण्य से युक्त हैं। आप अपनी तुलना। इतनी चापलूसी के बाद बताओ, क्या चाहती हो?
महाराज तो अति बुद्धिमान है, सच में आपकी दिव्य दृष्टि से कुछ भी छुपा नहीं रहता। मैं शाही महल से निकलकर कहीं और रहना चाहती हूँ। क्यों? आपके पास रहना बहुत खतरनाक है। इतने कम समय में मैं 2 बार हत्या के प्रयास का सामना कर चुकी हूँ। अगर मैं आपके निकट ही रही तो कौन जाने किसी रात मेरी गर्दन घोटकर जान ही ले ली जाए। मैं अभी मरना नहीं चाहती। ठीक है, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार की जाती है। कल ही तुम शांति महल में चली जाओगी, मुझसे और सबसे दूर। सच में? धन्यवाद महाराज। महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? मैं कुछ अंतिम कार्य निपटाने जा रहा हूँ ताकि अंतःपुर में फिर से शांति और सुकून बने रहे और तुम भी बिना चिंता के आलसी मछली बनी रहो। कृपया जल्दी लौट आइएगा। जरूरत पड़े तो भाग भी जाइएगा। हे बाप रे, ये शांति महल तो सच में बहुत सुंदर है। पहले जहाँ मैं रहती थी उससे कहीं ज्यादा बड़ा है और महाराज से भी काफी दूर है। नजारा भी कितना प्यारा है। अरे ये मेरी पुरानी आराम कुर्सी है। कितना सुखदायक है। महारानी मोहिनी को प्रणाम। तुम फिर यहाँ क्यों आ गए? कहीं महाराज मेरा पद फिर से बढ़ाने तो नहीं आ रहे? नहीं नहीं नहीं, दरअसल महाराज ने विशेष रूप से मुझे भेजा है आपको सूचना देने के लिए। राज रक्षकों ने नंशन पर्वत में आपके बताए स्थान की तलाश ली। वहाँ 100% शुद्ध लोहा मिला। कुछ को तो पहले ही हथियारों में बदला जा चुका था। रानी के पिता भी वहीं मौजूद थे। उन्होंने राजद्रोह की योजना स्वीकार कर ली। रानी का पूरा परिवार दंडित कर दिया गया है। दूसरे राजकुमार को भी अपना जीवन समाप्त करने का आदेश मिला है। अच्छा, महाराज कहते हैं ये सब आपकी वजह से संभव हो पाया है, इसलिए उन्होंने आपके लिए ये इनाम भेजे हैं। बस इतना ही? महाराज ने ये भी कहा है कि आपके लिए अलग से राजसी रसोई बनवाई जाएगी और तो और आगे से जो चाहे खाने का आदेश दे सकती है। महाराज को धन्यवाद कहना, वो मुझे समझते हैं। अब मैं चलता हूँ। जिंदगी सच में हाथ घुमाते आसान हो जाती है। महारानी, आप 1 महीने से महल से बाहर नहीं निकली हैं। ऐसे तो स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। हाँ, किसने कहा? इस महीने रसोई से रोज नए नए व्यंजन बनते रहे हैं। मैं उठती हूँ, खाती हूँ, पेट भर कर सो जाती हूँ। मेरी सेहत तो बिल्कुल बढ़िया है। बाप रे, चलिए ना, मेरे साथ थोड़ी सैर कर लीजिए। चलो। महारानी, जरा बगीचे के इन फूलों को देखिए, कितने सुंदर है ना? हाँ ठीक है, अब कब वापस चलेंगे? अरे अभी तो आए हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं थक गई हूँ। अरे ये कौन है? क्या तुम अंधे हो? मुझे क्षमा कीजिए। अरे क्या ये महारानी मोहिनी नहीं है? बहुत दिन बाद मिलना हुआ। मैंने सुना है महाराज ने आपको शाही महल से निकाल दिया है। किसने निकाला? तुमने ये कहाँ सुना? तो तुम हो महारानी मोहिनी। तुम्हारा रूप तो बहुत सामान्य है, कोई विशेष बात नहीं। बिल्कुल सही। समझ में नहीं आता महाराज को तुम पसंद कैसे आ गई थी? तो तुम क्या पहले शाही महल में रहती थी? और क्या तुम महाराज के साथ शिकार पर गई थी? फिर भी तुम्हें शांति महल भेज दिया गया। हाँ बिल्कुल। महाराज की कृपा के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। मोहिनी, जब एक बार महल की दहलीज के अंदर आ जाती हो तो संघर्ष से बचकर नहीं रह सकती। अब तुम्हारी बारी है अपमान और दबाव का दर्द चखने की। जब कृपा छिन जाती है। मुझे भूख लगी है, कृपया रास्ता छोड़िए, मुझे वापस जाना है। रुको, किसी से टकराकर ऐसे ही चली जाओगी? मुझे जरा भी आदर नहीं देती हो। मैं पहले ही क्षमा मांग चुकी हूँ। मुझे पता था बाहर नहीं आना चाहिए था। जब भी बाहर निकलती हूँ मेरा मूर्खों से पाला पड़ता है। इतना काफी नहीं है। मैं मांग करती हूँ कि तुम घुटने टेक कर क्षमा मांगो। मैं घुटने नहीं टेकूंगी। ये तुम तय नहीं करोगी। तुम दोनों इसे पकड़ लो। रुको, क्या तुम सच में मुझे छेड़ना चाहती हो? सच में मुझे छेड़ना ही चाहती हो ना? बस बहुत हो गया। तुम ठीक है कि तुमने खुद मांगा है। ये तो बुरा हो गया। मैं भूल गई थी कि औरत काला जादू जानती है। अपनी नौटंकी बंद करो। तुम दोनों क्या खड़ी हो? उसे पकड़ो, जाओ। तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है। तुम्हें पदोन्नति
आएगी। सच कहूँ तो तुम सबकी किस्मत बुरी है। कमीनी, तुम हमें बद्दुआ दे रही हो। आज हम तुम्हें जरूर सबक सिखाएंगे। मैं तुमसे लड़ूंगी। हाँ, मेरा चेहरा बर्बाद हो गया तो तरक्की का सपना भूल जाओ। मैं मेरी पीठ। मैंने पहले ही कहा था, बदकिस्मती तुम्हारा पीछा करती है। तुम क्या अब मैं जा सकती हूँ? रुको कमीनी। खून खराबा। मत देखो, अपशकुन होता है। महारानी, आपने तो कहा था महल के अंदर बद्दुआ नहीं दे सकती। मैंने बद्दुआ नहीं दी, मैं तो बस उनकी किस्मत पढ़ रही थी। वो पैदा ही इतनी बदकिस्मत हुई है, इसमें मेरी क्या गलती? हाँ, महारानी भाग्यशाली है। जो आपके खिलाफ जाएगा उसका अंत अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल। चलो कुछ खाने चलते हैं। महारानी के देशद्रोह को अब 1 महीना हो चुका है। दरबार के लोग मुझ पर महारानी नियुक्त करने के लिए दबाव बना रहे हैं। जरूर ये कोई चाल होगी। कृपया शांत हो जाइए महाराज, अपने क्रोध को शांत कीजिए। राज दरबार और अंतपुर एक तह की तरह है। महारानी का पद खाली होते ही हर दल अपना अफसर ढूंढ रहा है। क्या सच में एक भी ऐसी स्त्री नहीं जो बिना सर दर्द के महारानी बन सके? मैं अकेला थोड़ी देर घूमने जा रहा हूँ। महाराज, बाहर बारिश हो रही है, छतरी ले लीजिए। तुम तो काफी सुखी से जी रही हो। महाराज की कृपा से सब कुशल मंगल है। मोहिनी, यहाँ आते समय मैं सोच रहा था, किस बारे में? तुम वास्तव में चाहती क्या हो? मेरी इच्छाएं बहुत सरल हैं। अच्छा जीना, अच्छा खाना, बिना परेशानी के। मैं पूरा जीवन शांति से बिताना चाहती हूँ। क्या बस इतना ही चाहती थी? हाँ, बस इतना ही। क्या तुम जानती हो, तुम्हारी ये भविष्यवाणी की कला लोगों का सपना होता है। अगर तुम इसका इस्तेमाल करो तो। महाराज, ये विद्या 2 धारी तलवार है। शाही तरीके से हो तो जीवन बचाती है, गलत हो तो दूसरों को भी और मुझे भी नुकसान पहुंचाती है। मैं कमजोर स्वभाव की हूँ। मैं बस एक निश्चिंत इंसान की तरह धूप सेकना चाहती हूँ, बारिश की बूंदें सुनना चाहती हूँ। इतना ही काफी है। ठीक है, समझ गया। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे थे महाराज। दिन प्रतिदिन और भी अजीब होते जा रहे हैं। जरूर राजकाज से थक गए हैं। अच्छा है, दुख भोगने वाली मैं नहीं हूँ। बहुत स्वादिष्ट। रानी लता पधार रही है। ये क्या मजाक है? फिर से झगड़ा करने आई है क्या? मेरा दोपहर का भोजन मत बिगाड़ो। रानी लता, अरे मैंने तुम्हें अंदर आने की अनुमति कब दी? सिर्फ एक पति पत्नी होते हुए भी तुम्हारा निवास मेरी कक्षाओं जितना ही भव्य है। सच में लगता है महाराज तुम पर कृपा करते हैं। सोच रही हूँ रानी लता का इस समय यहाँ आने का क्या उद्देश्य है? कहीं मेरे साथ दोपहर का भोजन करने का इरादा तो नहीं? पर खेद है, मेरे महल का भोजन इतने लोगों के लिए पर्याप्त नहीं है। आप कृपया अब लौट जाइए। बड़ी तेज जुबान है तुम्हारी। क्या इसी मुझ से तुम महाराज को अपने वश में करती हो? इसी तरह उनकी कृपा सिर्फ अपने लिए बांध रखी है। हाँ, अनजान बन रही हो महारानी। ये जानबूझकर आपको उकसा रही है। इसे छोड़ना मत। बिल्कुल सही महारानी, ये तो सिर्फ एक छोटी उपपत्नी है, फिर भी आपका सम्मान नहीं। आज अगर इसे बढ़ावा मिल गया, कल क्या क्या करेगी कौन जाने। हाँ, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ? ये 2 थप्पड़ तुम्हारी गंदी जुबान साफ करने के लिए है। हर बात पर मुझे गाली देना बंद करो। तुम, मैं क्या, खुद को देखो। मैंने पहले ही कहा था तुम्हारा भाग्य नीचा है, तुम कभी उन्नति नहीं पाओगी।
जख्मी है तो निशान मिटाने का उपाय करो। यूँ हर जगह घूमती फिर रही हो, सौंदर्य बिगड़ने का डर नहीं है क्या? और तुम भी, मैंने कहा था ना, बदकिस्मती तुम्हारा पीछा करती है। छुपकर शांत रहने के बजाय और विपत्ति बुलाना चाहती हो क्या? सच में जब भी मैं बाहर जाती हूँ कुछ न कुछ बुरा होता है, पर जब मैं महल में रहती हूँ सब ठीक रहता है। क्या ये सच कह रही है? अब तुम्हारे बारे में, तुम्हारे माथे का अंधेरा कम हो गया है। चेहरा बताता है तुम दिल की बुरी नहीं हो, पर तुम बुरी संगति से प्रभावित हो गई हो। अगर आगे से झंझट से दूर रही तो तुम्हारा भाग्य फिर से चमकेगा। तुम उसकी बकवास पर विश्वास तो नहीं कर रही? अब जब रानी लता हमारे साथ है हमें डर नहीं। तुम दोनों जन्म से ही बदकिस्मत हो। किसी का सहारा भी तुम्हारा भाग्य नहीं बदल सकता। अच्छे कर्म जोड़ो और कठोर शब्दों से बचो। रानी लता ही भविष्य की महारानी है, जिनमें राजहंस का भाग्य जन्म से लिखा है। उनकी रक्षा में हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। वो कभी महारानी नहीं बनेगी।